शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा हमें अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बनाकर विश्व कल्याण की बेहद की सेवा के लिए तैयार करते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है बेहद की स्थिति और अलौकिक शक्तियों की। इस बेहद की स्थिति को प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 15 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। फिर सब नॉलेजफुल की इस परिभाषा को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो भी ज्ञान दिया है जी, उस ज्ञान को अनुभव में लाना, स्वरूप में लाना नॉलेजफुल स्टेज कहलाती है। जी, सिर्फ नॉलेज सुनना और सुनाना नहीं है, चिंतन मनन तक नहीं रखना है, लेकिन ज्ञान की हर एक बात की अथॉरिटी बनने के लिए अनुभवी बनना है। जब अनुभव में ज्ञान आ जाएगा तो जैसे नॉलेजफुल आत्मा है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा है जी। अगर वो ज्ञानी तू आत्मा है, माना उसका ज्ञान जो है उसके स्वरूप में आया हुआ है, सिर्फ ज्ञान मुख तक नहीं है, वाणी तक नहीं है, उसके जीवन में उतर जाता है। तो जिसने जीवन में ज्ञान को उतारा हुआ है वही ज्ञानी तू आत्मा अथवा नॉलेजफुल है। आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा हमें नॉलेजफुल की स्टेज में स्थित होने का अभ्यास करा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कि कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरांदेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। भाई साहब, इस ऊंची स्टेज को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया सृष्टि के आदि का, मध्य का, अंत का, 3 लोकों का, ये साकार लोक है, ये आकारी लोक है, ये निराकारी लोक है। तो ऊंची स्टेज माना हम ऊंची स्थिति में स्थित होकर के ऊंचे स्थान पर जैसे बैठा जाता है। कोई एक शहर की वही ऊंचाई की एक चोटी हो, जैसे आज शहरों में कहीं न कहीं वो टावर्स बनाते हैं और टावर्स की चोटी पर ले जाते हैं। जब उस टावर पर जाते हैं तो पूरा शहर बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। हर चीज कहाँ पर क्या है ऊपर से हम देख सकते हैं। तो परमात्मा कहता है जो दूरादेशी बच्चे हैं बहुत ऊंची स्टेज पर, बहुत ऊंची स्थिति पर बैठ करके फिर नीचे का दृश्य देखते हैं, तो उनको सब स्पष्ट पता चलता है कहाँ क्या चल रहा है। तो इस विश्व की सेवा का एक बहुत अच्छा साधन है। परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने सूक्ष्म वतन में ऊंची स्टेज पर आ जाओ, कभी मूल वतन की स्टेज पर स्थित हो जाओ और ऊपर से देखो कि जैसे सारी सृष्टि एक छोटा ग्लोब के रूप में है और इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, हर आत्मा का अपना पार्ट है जी। और इसको कैसे मैं ऊपर से सकाश दूं, कैसे इसको मदद करूं। पूरे विश्व का परिवर्तन, विश्व कल्याण का कार्य जिसमें प्रकृति भी है और व्यक्ति भी है, उन दोनों की सेवा का एक सबसे अच्छा साधन है। हम इस नॉलेजफुल स्टेज में ऊंची स्थिति पर स्थित होकर बैठे, जिसके अंदर त्रिकालदर्शी भी हैं, त्रिलोकीनाथ भी हैं, त्रिनेत्री भी है। पूरा तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट है बुद्धि में। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है। ये ज्ञान स्वरूप स्टेज, नॉलेजफुल स्टेज, ऊंचाई की स्टेज है, जो ऊंचाई की स्टेज से हम पूरे विश्व को लाइट दे सकते हैं,
उनको देख सकते हैं, उनको अनुभव करा सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो। हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार के भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। अनगिनत भक्त हैं। कोई सतोप्रधान भक्त हैं अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त हैं। कोई रजो तमोगुणी अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त, लेकिन है वह भी भक्ति की लाइन में। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? भक्ति काल में अगर हम थोड़ा नज़र डालते हैं तो आज कितने मंदिरों के आगे कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती हैं, और बहुत भावना से भी कही जाते हैं भक्त, जिनको परमात्मा कहते हैं सतो प्रधान भक्ति। उनके अंदर बहुत भावनाएं होती हैं और भावनाओं के आधार से उनको अच्छे अनुभव भी होते हैं जी। साथ साथ कईयों की स्वार्थ भावनाएं होती हैं कि हम परमात्मा के दर्शन करके ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाएगी। कोई न कोई संकल्प लेकर के अपने इष्ट देव के आगे जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कभी कभी इन भक्तों की आवाज़ सुनो, अपने आप को इष्ट आत्मा समझ करके, पूज्य आत्मा समझ करके, जैसे परमात्मा ने मुझे साकार में ऐसा बनाया है जो मैं उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, कुल देवी हूँ, कुल देवता हूँ। जब ये सम्मान हम लेते हैं तो हमें भक्तों की पुकार, भक्तों की आवाज़ सुनाई देती है। किस भावना से वो मंदिरों में जा रहे हैं। मंदिर में तो एक मूर्ति रखी है, कभी तो साकार में हुई है, तब तो उनकी इतनी पूजा हो रही है, उसके लिए इतने भक्तों की लाइन लगी है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे साकार में उन आत्माओं के इष्ट देव और इष्ट देवी हो। अपने भक्तों की लाइन को देखो कितनी लंबी लगी हुई है, और उनकी आवाज़ को सुनो, उनकी पुकार को सुनो, और उनको उपकार करके उनको शक्ति दो, उनको स्नेह दो, उनकी मनोकामनाएं पूरी करो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब धार्मिक लोगों को देखो, कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है। कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। यह भी बड़ी अच्छी रौनक की, धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शोकेस में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। विश्व के आधार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। परमात्मा धर्म पिताओं को भी देख रहे हैं, कितनी वैरायटी ड्रेसेज हैं, कितनी वैरायटी प्रकार की उनकी साधनाएं हैं, अलग अलग प्रकार के मठ, पंथ, अन्य धर्म की आत्माएं कैसे कैसे सब अपना अपना प्रोपोगंडा कर रही हैं जी। बहुत सारे धर्मों की वैरायटी है। और विशेष करके अगर किसी एक स्थान पर जाओ, कुंभ मेले जैसे स्थान पर, तो बहुत वैरायटी संतों को भी आप देखेंगे। कोई खा पी रहे हैं, कोई ढोल तमाशा कर रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई एकदम त्याग की तपस्या कर रहे हैं, वैराग्य में बैठे। बहुत वैरायटी धर्मों की भी है जी। तो परमात्मा कहते हैं कि कैसे ये दूसरे प्रकार की आत्मा, एक हैं भक्त आत्माएं और दूसरे हैं धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के साधन सुविधाएं बना करके अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन आत्माओं को देखो और उनके ऊपर भी रहम आना चाहिए कि ये सब आत्माएं जो अभी तक भिन्न भिन्न रूपों में भटक रहे हैं, इनको भी परमात्मा का दिव्य संदेश मिले जी। इनका भी कल्याण हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब तीसरे तरफ भी देखो। वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वह भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हैं, प्रारब्ध आपको देते। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नज़र नहीं डालेंगे। यह भी अधिकारी हैं, हर एक का अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। बहुत सारे साइंस के नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, जो परमात्मा कहते हैं सतयुग के अंदर ऐसे ऐसे विमान होंगे, पुष्पक विमान होंगे, तो तैयार तो ये साइंटिस्ट ही करेंगे। परमात्मा कहता है कितनी उनकी बुद्धि की कमाल है,
कितना अंदर अंदर इन्वेंशन कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, इनके प्रति भी बहुत रहम की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि आप बच्चों की होनी चाहिए। ये आत्माएं भी अपना भाग्य बनाएं, क्योंकि वैसे कहते हैं वैज्ञानिक जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं, परमात्मा कहता है नहीं बच्चे, वो भी आपके लिए सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत खोज कर रहे हैं, बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, उनको सूक्ष्म प्रकाश दो, उनको भी मदद करो, उनके कल्याण के प्रति भी प्लान बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो, राज्य हिल रहा है, वह अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नजर आता है। कल्प पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसके तरफ पऊ बारा, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं, अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो। नाम और शान के भूखे हैं, ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। इन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कणा दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। वर्तमान समय राजनेताओं की भी ऐसी ही गति जो परमात्मा वर्णन कर रहे हैं कि आज तो देखो बेताज बादशाह हैं और कल एकदम ऐसी गिरावट होती है, पार्टी इतनी जबरदस्त हार जाती है जो कहीं के भी नहीं रहते। आज इस दल में हैं, इस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कल अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में ऐड हो रहे हैं जी। तो कितनी प्रकार की हलचल है राजनीति के अंदर। कौन कब किस पोस्ट पर होगा कह नहीं सकते हैं। आज बहुत अच्छी गद्दी है, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना हुआ है, कल गिरता है तो एकदम नीचे चला जाता है। तो परमात्मा कहता है ऐसी हलचल वाली राजनीति जिसके अंदर कोई स्थिरता ही नहीं है, कभी विश्वास ही नहीं कब तक ये चल पाएगा, ऐसे राजनेताओं पर भी आप बच्चे रहम दिल की दृष्टि डालो और इनको भी दाता बन करके आध्यात्मिक ज्ञान दे करके नीति क्या होती, सही राजनीति किसको कहा जाता है, वो ज्ञान दो, समझ दो। ये विश्व कल्याणकारी आत्माओं का कर्तव्य है। जी। परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर की आम पब्लिक जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है, कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं, चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाऊं जो यह गीत समाप्त हो जाए। सर्वात्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूरत, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। क्योंकि जो आम पब्लिक है वो तो जिधर रास्ता बताओ उधर वो भटक जाता है। बहुत सारे दुख दर्द बढ़ रहे हैं और साथ साथ अनेक प्रकार की चाहनाएं बढ़ रही हैं। तो परमात्मा कहते हैं आम पब्लिक को देखो कितना परेशान हो रही है, कभी किसी के प्रभाव में आ जाती है, कभी किसी के प्रभाव में आ जाती है। इसलिए ऐसी आत्माएं जो बहुत दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, आप मास्टर दाता बच्चे इनके ऊपर भी रहम की दृष्टि डालो, इनको भी कोई श्रेष्ठ मार्ग दिखाओ जो उनकी चाहनाएं पूरी हो जाएं, उनको अपनी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का साधन मिल जाए। तो ऐसे परमात्मा अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा की विधियां बता रहे हैं। कैसे भक्तों की सेवा करो, धर्म स्थापकों की सेवा करो, जो भिन्न भिन्न वैरायटी धर्म हैं उनकी सेवा करो, राजनेताओं की सेवा करो, साइंटिस्ट की सेवा करो, और साथ साथ जो आम पब्लिक है उनको कैसे रहम दिल बन करके, दाता बन करके अपनी शुभ भावनाओं की सकाश दो, उनकी चाहनाओं को पूरा करो। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नजर डालो, रोज विश्व का चक्र लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। वैसे स्वदर्शन चक्रधारी और चक्रवर्ती, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यही है कि एक है केवल स्व का चिंतन करना, स्व का दर्शन करना कि मैं आत्मा कहाँ कहाँ से पाठ बजाते बजाते कहाँ पहुँच गई। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हमने क्या क्या पाठ बजाया, कैसा हमारा हीरो पाठ रहा, यह स्वदर्शन चक्र है। इन परमात्मा कह रहे हैं रोज विश्व का चक्र लगाओ,
एक स्थान पर बैठ करके अपने ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं सबको देने वाली मास्टर दाता आत्मा हूँ, ऐसे ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के पूरे विश्व की परिक्रमा करो, चक्कर लगाओ, इसको कहते हैं चक्रवर्ती जी। ऐसे नहीं हम चक्र लगाने के लिए कोई स्थूल में कोई साधन लेकर के जा रहे हैं। कई बार होता है चक्रवर्ती वो है जो स्थान पर जाता है, वहां पर पहुंचता है। परमात्मा कहता है एक स्थान पर रहते हुए भी अपने बुद्धि बल से, अपने संकल्प शक्ति के आधार से इन सब आत्माओं को इमर्ज करो। जो वैरायटी परमात्मा ने सुनाई दिखाई, उन पर ध्यान दो और उस पर अपनी नजर घुमाओ। ये विश्व कल्याणकारी आत्मा चक्रवर्ती बन करके विश्व की सेवा कर सकती है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप, बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है, जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहाँ भी बाप बच्चों को राज्य तिलक देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता, बाप दादा तो रोज देखते हैं। क्योंकि बाप दादा वतन में बैठे हैं जी, कहीं गए नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे लौकिक में माता पिता अगर बच्चे को कोई गद्दी देते हैं जी, उसके बाद तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। वो कैसे राज्य चला रहे हैं, कैसे कारोबार कर रहे हैं, वो तो देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये अलौकिक माता पिता तो अभी वतन में हैं और बच्चों को सेवा की जवाबदारी, सेवा की गद्दी सौंप करके गए। तो वो देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने योग्य बन करके विश्व कल्याण की सेवा कर रहे हैं, कैसे इसे तख्त पर बैठ करके राज्य चला रहे हैं जैसे जी। तो अलौकिक माता पिता भी देख रहे हैं। और सतयुग में भी जो माता पिता हैं अपने बच्चों को गद्दी दे करके, क्योंकि वहाँ पर बड़ी आयु है, बड़ी आयु होने के कारण अपनी यंग एज में ही बच्चों को अपनी ट्रांसफर करेंगे गद्दी जी। और गद्दी पर बैठे हुए बच्चे कैसे राज्य चलाएंगे वो उनके माता पिता भी देखेंगे जी। ऐसे नहीं उनको राज्य दे करके वो शरीर छोड़ के चले जाएंगे। जैसे वानप्रस्थी होती हैं तो वानप्रस्थी में जाने के बाद अपने बच्चों को राज्य सौंप करके वो देखेंगे जी। तो परमात्मा कहता है कलयुग में तो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में लोग मरने तक भी अपना राज्य अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, अधिकार नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो देख ही नहीं पाते। लेकिन सतयुग में तो अधिकार दे करके साक्षी होकर के देखेंगे जी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। बाबा इस समय तो त्रिकालदर्शी स्टेज में हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा थे तब हद में थे, लेकिन अव्यक्त बनने के बाद शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान स्टेज में हैं। तो हर बच्चे की हर एक्टिविटी को, हर संकल्प को भी वहाँ देख सकते हैं जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि हम दोनों, बाप और दादा दोनों ही अपने बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर एक्टिविटी, हर सेवा को देखते हैं, जो इस समय साकार में लोग नहीं देख सकते, लेकिन ऊपर से देख करके हर्षित होते हैं कि मेरे बच्चे किस प्रकार से सारी कारोबार कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब बच्चे न्योछावर होए तो बाप भी न्योछावर होता, और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। हाँ, ये भूल में जैसे बाबा भला देखते हैं जी। तो जैसे बच्चे कोई छोटे अगर गिरते हैं तो उनको खुश करने के लिए माँ बाप कहते हैं अरे क्या प्राप्त किया, क्या मिल गया, क्या उठा के ले आए। हाँ जी। ऐसे ऐसे बच्चों को बहला देते हैं जिससे उसको ये नहीं लगे कि मैंने गिर करके चोट खाई, भूल जाता है उसमें। ऐसे ही अगर माता पिता हमारे हमको देखते हैं कहीं किसी कारण से कोई गिरे भी जी, कोई चोट भी लगी, कोई हार भी खा ली, भूल भी कर दी, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने क्या प्राप्त कर लिया इससे,
तो जब कोई बच्चे ठोकर खा लेते हैं कोई विकारों में या कोई भी विकार के अधीन होकर के कोई भूल कर लेते हैं, तो बाबा कहते बच्चे उस भूल से भी तुमने क्या सीखा जी। जैसे ठोकर खा करके तुम ठाकुर बन गए, माना अगर कोई ठोकर लगती है तो व्यक्ति आगे के लिए सुधर जाता है। तो इसलिए बाबा उसको भूल के रूप में नहीं देखते, लेकिन उसका भला कितना हुआ, कितना उसने अनुभव प्राप्त कर लिया, उस रूप में बाबा देखते हैं। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल की स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस से व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। अगर कोई नवीनता से योग नहीं करता है तो जरूर उसको थकावट होगी, आलस्य आएगा। क्योंकि एक जैसे मान लो आज कोई करता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और उसी शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाता है, तो थोड़ी देर शांति का अनुभव अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे नींद आ जाती है। फिर दूसरे दिन बैठता है उसी अभ्यास में, फिर से ऐसे अभ्यास करता है, आखिर थक करके सोचता है यही करना है क्या। तो परमात्मा कहते हैं उसको थकावट और आलस्य क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका योग जो है एक तरह का चल रहा है, उसमें नवीनता नहीं है। इसलिए कभी नॉलेजफुल स्टेज में बैठो, कभी प्रेम स्वरूप स्टेज में बैठो, कभी सुख स्वरूप स्थिति में, कभी आनंद स्वरूप स्थिति में, तो वैरायटी और नवीनता जहाँ पर है वहाँ थकावट और आलस्य नहीं आता। इसलिए योग को भी नए नए ढंग से रोज 1 घंटे का अगर योग करना है तो भी भिन्न भिन्न स्टेजेज में करो। 10 मिनट एक में करेंगे, 10 मिनट दूसरी स्टेज में करेंगे, तो इससे वैरायटी होगी और नए नए अनुभव होंगे। इसके आधार से आप कुछ अच्छी प्राप्तियां कर सकते हो और योग में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी घटने की बजाय। नहीं तो कई थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं। ऐसे ही योग करना है, हमने कर लिया, जैसे कोई मंत्र जाप कर लिया फिर वैसे ही वैसे। परमात्मा कहते हैं नहीं बच्चे, वैरायटी करो। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा यही स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके हैं, कितने जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज़्यादा तरस पड़ना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाएं। रोज नई नई पॉइंट सोचो, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। और ये भी एक रहना चाहिए कि हम भी कितने भटक भटक करके बाबा के बने हैं जी। जो आत्माएं बहुत भटकी हैं और फिर ज्ञान में आई हैं, उनके अंदर दूसरों को निकालने का बहुत ध्यान रहता है, बहुत प्लान चलते हैं कि इतने धक्के हमने खाए, कितना भटके, कितने मंदिरों में गए, कितने गुरुओं के पास गए, कितना पैसा बर्बाद किया, कितनी शक्ति खत्म की, अनुभवी बन गए। और जब अनुभवी बन करके ज्ञान में आते हैं उनके अंदर बड़े प्लान चलते हैं कि मैं अपने भाई बहनों को कैसे इन दुखों से बचाऊं, कैसे इनको इससे निकालूं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आप सब रूहानी सोशल वर्कर बन करके अपनी बुद्धि को विशाल बना करके इन आत्माओं को भी दुखों से, अशांति से बचाओ, भटकने से छुड़ाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने कैसे हम चक्रवर्ती बनकर विश्व का कल्याण कर सकते हैं इस विधि को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा नॉलेजफुल स्टेज अर्थात ज्ञान के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। परमात्मा ने कहा कि हमें विश्व कल्याणकारी बन विश्व की सर्व आत्माओं को अपनी नॉलेजफुल स्टेज द्वारा, रहमदिल द्वारा तथा वरदानी मूर्त बनकर शक्ति व समर्थि प्रदान करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें रूहानी सोशल वर्कर बनकर अनेक भटकती हुई आत्माओं को भटकने से छुड़ाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अमृत वेले को पावरफुल बनाने की विधि। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति, कभी प्रेम स्वरूप की, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूह रूहान का, कभी सेवाधारी बन परिक्रमा लगाओ। इससे एक तो अनुभव बढ़ेगा और याद में आलस्य नहीं आएगी। विश्व की आत्माओं को त्रिकालदर्शी
त्रिनेत्री, दूरांदेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न की ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देखो। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।